तरह तरह के झूठ और मिथ्या प्रचार किए जाने लगे। कांग्रेस के समय में जब निर्णय आते थे तो उनकी सरकार की विफलता, करप्शन, कैग रिपोर्ट में उनकी नाकामी और उनके भ्रष्टाचार के विषय में आते थे। मैंने बहुत गंभीरता से इस पूरे निर्णय को देखा है। मैं इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत वर्षों में ग्रीन अरावली मूवमेंट को, ग्रीन अरावली के विषयों को आगे बढ़ाया गया है। यही कारण है कि 2014 में इस देश में जहां केवल 24 रामसर साइट्स होती थी, अब बढ़कर के 96 हो गई हैं। और उसमें भी अरावली क्षेत्र में सुल्तानपुर, भिंडावास, असोला, सिलीसेड, सांभर, ये रामसर साइट्स तो हमारी सरकार के समय में डिक्लेयर हुई है। उदयपुर को एक्रीडेटेड सिटी का दर्जा हमारी सरकार के समय में ही मिला है। जजमेंट में भी ये कहा गया है कि अरावली के कंजर्वेशन के लिए विशेष रूप से दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में जो अरावली का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उसके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए, अरावली रेंज के साइंटिफिक असेसमेंट के लिए और दिल्ली के ग्रीन बैरियर के रूप में अरावली के बढ़ने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाने चाहिए। ये लंबे समय से मैटर सुप्रीम कोर्ट में था। MC मेहता, बाद में TN गोदावरमन के केस में था। कोर्ट ने कहा कि जो UNCCD कन्वेंशन है, पैरा नंबर 5 और 6 में, उसके आर्टिकल 4 और 5 सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, प्रमोट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सेफ्टी और वाटर रिसोर्सेज, इसको लेकर के प्रतिबद्धता रखते हैं। और बल्कि पैरा नंबर 9 में उन्होंने ये कहा कि इन रिकॉग्निशन ऑफ द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द अरावली रेंज, the MOEF and CC has also launched the Aravali Green Wall Project, an initiative aimed at restoring degraded land, preventing desertification, enhancing green cover, and improving the ecological health of Aravali landscape. So this is the first time where the green movement of the government is also recognized. चाहे कैंपा के द्वारा अरावली में ग्रीन हो, चाहे ग्रीन इंडिया मिशन के द्वारा हो, चाहे रामसर साइट्स को डिक्लेयर कराने का विषय हो, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा विगत 2 वर्षों में दिल्ली में वृक्षारोपण का विषय हो, चाहे कंपनसेशन अफॉरेस्टेशन में गुड़गांव की 10,000 एकड़ जमीन को रिजर्व करने का विषय हो, चाहे गुड़गांव में 750 एकड़ में ग्रीन क्रेडिट के माध्यम से डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रेस्टोरेशन करने का विषय हो। ये सरकार पूरी तरीके से पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ दिनों पहले तो यूनाइटेड नेशन की जो FAO की रिपोर्ट आई है, उसमें भी हिंदुस्तान का स्तर बढ़ा है, कोर फॉरेस्ट एरिया का बढ़ा। ये हमारा यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है, आप लोगों ने 1 महीने पहले देखी है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में अरावली ग्रीन इनिशिएटिव को कहा है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ICFR के स्टैंडर्ड्स को उन्होंने किया है। कमेटी ने नो माइनिंग लीज के लिए कहा है, और जो हिल्स और ये है, ये सब्जेक्ट टू माइनिंग है। एक लंबे समय से कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में इलीगल माइनिंग होती रही,
उसको वो लोग प्रोटेक्ट करते रहे। आज उन्हीं को दर्द सबसे ज़्यादा है। निर्णय के एक एक बिंदु को पढ़ने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान की बात करी है, इसके हिसाब से ही हम अरावली में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ साथ लेकर के चल रही है। जो झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ बेनकाब धीरे धीरे हो रहा है, और झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं, वो अपने आप ही अपने ही झूठी चीज़ों से समाप्त हो रहे हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि कोर्ट ने ही अरावली हिल्स और अरावली को लेकर के एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया, और ओनली द रेस्ट्रिक्टेड पर्पस ऑफ माइनिंग, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि किसी भी जगह पे जाके माइनिंग होती थी, कोई तय नहीं होता था कि अरावली हिल और अरावली क्या, बट दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्पस ऑफ माइनिंग। और इसलिए जो 100 मीटर का विषय है, मैं कल भी इसको क्लियर कर चुका हूँ, टॉप से धरातल तक, और धरातल में भी उस लैंडफॉर्म जिस फॉर्मेट में है वहाँ का मिनिमम लोएस्ट एरिया है, उस लैंडफॉर्म जिसमें वो सिचुएटेड है, वो अरावली पर्वत और अरावली रेंज का अर्थ है उसके 500 मीटर के अंतर्गत। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी भ्रामक ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, एनसीआर रीजन में माइनिंग अलाउ ही नहीं है। एनसीआर का अर्थ हो गया दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह और जहाँ तक अलवर का एनसीआर लगता है। तो जब एनसीआर रीजन में माइनिंग ही अलाउ नहीं है तो उनका तथ्य ही झूठा है। दूसरा, ये डेफिनेशन आने के बाद भी इस निर्णय में ही ये कहा गया है कि अभी कोई नई माइनिंग लीज ही नहीं दी जाएगी, बल्कि कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा है, जो पैरा नंबर 38 में है, The committee recommend that to ensure sustainable mining in Aravali Hill and Range, no new mining lease, except in case of critical strategic and atomic mineral. तो कोई नई माइनिंग की वो विषय नहीं है। अरावली का जो ऑलरेडी कोर एरिया है, चाहे वो हिल है चाहे ना हो, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, क्योंकि अरावली के क्षेत्र में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, अरावली के क्षेत्र में 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, अरावली के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जहां पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया गया है, चाहे ग्रीन इंडिया मिशन में हो चाहे कैंपा में हो, वहां पर फ्यूचर में इस निर्णय के बाद भी कोई माइनिंग नहीं है। दूसरा, एक और जो विषय कहा जाता है, क्योंकि सीईसी की रिकमेंडेशन थी और सीईसी की रिकमेंडेशन में कहा भी गया था कि ऐसे एरियाज, रीजन वेयर देयर आर प्रूवन और पोटेंशियल वाटर एक्विफायर्स और एक्विफायर रिचार्ज एरियाज, और वेयर फ्रॉम ग्राउंड वाटर इज सोर्स फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पस, वो भी क्षेत्र में आ रहा है सीईसी की पैरा 38। एरियाज विच हैव बीन आइडेंटिफाइड एज डार्क जोन। तो ये तो सब जितने विषय झूठ और भ्रम के फैलाए जा रहे हैं, इसका निस्तारण तो जजमेंट में ही करा गया है। और उसके बाद इस निर्णय में भी जो कहा गया है, जो इसका ऑर्डर है, we accept the recommendation made by the committee with regard to the definition of hill and ranges, but it is only subject of the mining. बाकी अरावली का 58% एग्रीकल्चर एरिया है।
अरावली में लगभग 11% वुडेड एरिया है। अरावली में मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता हूँ, लेकिन 6-7% रेजिडेंशियल एरिया। सिटीज इसी में बसे हुए हैं। 2% वाटर एरिया है, पर 20% जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जैसे मैंने कहा 4 टाइगर रिजर्व है, 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया प्लांटेशन है, वहाँ तो बिल्कुल भी माइनिंग अलाउ नहीं है। We further accept the recommendation with regard to the prohibition of mining in core inviolate areas with exception from the covered so-and-so report. We also accept the recommendations for sustainable mining in Aravalli hills and range and the step to be taken. तो स्टेप क्या कहे गए हैं? उन्होंने स्टेप कहे गए हैं, पहला, आइडेंटिफाई परमिसेबल एरिया ऑफ माइनिंग। तो पहले तो अलाउ नहीं होगी जब तक कोई एरिया आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। इकोलॉजिकल सेंसिटिव, उसकी सेंसिटिविटी देखनी होगी। कंजर्वेशन क्रिटिकल एंड रेस्टोरेशन प्रायोरिटी एरियाज विद इन अरावली लैंडस्केप वेयर माइनिंग शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड और परमिटेड ओनली अंडर एक्सेप्शनल एंड साइंटिफिकली जस्टिफाइड सर्कमस्टांसेस। तो ये तो अरावली के प्रोटेक्शन के लिए है। इनकॉर्पोरेट a thorough analysis of cumulative environmental impacts and ecological carrying capacity of the region, वो भी देखनी होगी। Include detailed post mining restoration and rehabilitation measures। और उससे पहले भी ये कहा गया है कि इसका मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। MPSM, मैनेजमेंट प्लान फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। We further direct that till the MPSM is finalized by the Ministry of Environment Forest through ICFRE, no new mining lease should be granted.